ऐसी ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिससे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं हुआ। क्या उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में पहले से जानते थे बागेश्वर धाम सरकार? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हो गया था ट्रेन हादसे का एहसास? दोस्तों, कुछ दिन पहले उड़ीसा के बालासोर इलाके में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के भीषण हादसे में पूरे देश को उथल पुथल करके रख दिया। ट्रेन का यह हादसा पिछले कई दशकों में हुआ बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की इस दुर्घटना में जान गई है, तो वहीं 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे में जिसने भी अपनों को खोया वो एक गहरे सदमे में है और सिर्फ यही दुआ कर रहा है कि ऐसा हादसा आगे कभी किसी के साथ ना हो। एक तरफ जहां रेलवे ने इस हादसे की जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त कर दिया है, वहीं हर रोज ट्रेन हादसे से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में हुए इस भीषण हादसे के बाद में बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को पहले से ये पता था? जी हाँ दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने चमत्कारिक उपदेशों के लिए काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच अब बाबा ने उड़ीसा ट्रेन हादसे में एक बड़े सच को उगल दिया है और बता दिया है कि असली गुनहगार का नाम कौन है, उड़ीसा ट्रेन का जिम्मेदार और बागेश्वर धाम वाले बाबा के इस खुलासे के बाद क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 2 जून 2023 की शाम हर भारतीय के लिए दुखों का एक पहाड़ लेकर आई। उड़ीसा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर इलाके में पटरी पर खड़ी हुई मालगाड़ी से जा टकराई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डब्बे हवा में उछल गए। उसी दौरान दूसरे ट्रैक पर एक और सवारियों से भरी ही पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। पूरी ट्रेन गुजर चुकी थी मगर आखिर के बचे हुए डब्बे से कोरोमंडल के डब्बे जा टकराए, जिसके बाद दोनों ही पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से ट्रैक से उतर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन में मौजूद हजारों लोग जो अपने सफर पर निकले थे वह अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गए। उनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस रात यह हादसा हुआ मौके पर ही राहत बचाव कार्य शुरू हो गया। अपनों को बचाने के लिए लोग उस जगह पर पहुंच गए। ट्रेन के डब्बों में फंसे लोगों को निकालने का काम तेजी से शुरू हुआ। चारों तरफ से लोगों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए आपको बताते हैं आखिर हादसा कैसे हुआ। शुक्रवार 2 जून को ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस तय समय पर शालीमार रेलवे स्टेशन से निकली थी। इस ट्रेन में कुल 23 डब्बे थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पर तेजी से दौड़ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा से होकर गुजरना था और चेन्नई पहुंचना था। 3:20 पर ट्रेन अपना सफर शुरू कर चुकी थी और कुछ देर संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन खड़गपुर स्टेशन पर पहुंचने में महज 3 मिनट लेट हुई थी। शाम के वक्त 5:05 पर ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से अपना सफर शुरू कर चुकी थी और तकरीबन 7 बजे ट्रेन बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की चल रही थी। शेड्यूल के हिसाब से ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर नहीं रुकना था और सीधा आगे निकलना था, मगर ट्रेन को मेन लाइन पर ले जाने की जगह लूप लाइन पर ले जाया गया जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की गति बहुत तेज थी और जैसे ही मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई तो यह भीषण हादसा हो गया। जिन लोगों को लूप लाइन और मेन लाइन के बीच में फर्क नहीं पता उन्हें बता दें कि जिस लाइन पर कोई भी ट्रेन आराम करती है उसे लूप लाइन कहा जाता है और जिस लाइन पर ट्रेन चलती है उसे ही मेन लाइन कहते हैं। जिस लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस दौड़ रही थी उसी के बगल लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस भी तेजी से निकल रही थी, मगर मालगाड़ी से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए और उसके बाद वह डब्बे बगल के पैसेंजर ट्रेन से जा टकराए। रेलवे का यह हादसा पूरे देश में गम का माहौल पैदा कर गया। जिन्होंने अपने को खोया वो तो इस हादसे पर फूट फूट कर रोए, मगर जिन लोगों ने टीवी और न्यूज चैनल में या किसी सोशल मीडिया पर इस हादसे के बारे में सुना या देखा उनकी आंखें भी नम हो गई। एक तरफ इस हादसे से आम जनता के दिल में दुख और प्रशासन को लेकर गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक लोग इस आपदा को राजनीतिक अवसर बनाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग प्रशासन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कई लोग इसे मानवीय भूल कह रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये किसी की जानबूझकर की गई साजिश का ही नतीजा है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में बाबा बागेश्वर धाम की एंट्री हो गई है। बाबा ने दावा किया है कि उन्हें इस ट्रेन हादसे के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी दूरदृष्टि के लिए काफी फेमस है
और वो दुखियों के दुख दूर करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में दुखियों के नाम की पर्ची निकालते हैं और उनके बीते हुए कल की परेशानियां बताते हैं। साथ ही भक्तों को आने वाले दुखों से भी परिचित कराते हैं और उनके दुखों का समाधान करने के उपाय भी बताते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर लोगों में दो तरह की सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मामूली इंसान है और कुछ तो उन्हें परम ज्ञानी मानते हैं और उनके चमत्कारों पर शीश झुकाते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी काफी लोग ट्रोल कर रहे थे। उनसे लगातार सवाल कर रहे थे कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं बताया कि बालासोर में ट्रेन हादसा होगा। अगर वो बता देते तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बच जाती। कई दिनों तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने ट्रोलर्स को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, मगर उनके भक्तों के साथ ऐसी लोगों की सोशल मीडिया पर झड़प होती रहती थी। अब फाइनली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि उन्हें देश में होने वाली हर छोटी से बड़ी दुर्घटना की जानकारी मिलती रहती है। उन्हें बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की भी जानकारी थी। इन दिनों बाबा बागेश्वर गुजरात के बड़ोदरा में एक धार्मिक कार्यक्रम सभा कर रहे हैं। बाबा की सभा में पहुंचे किसी पत्रकार ने जब बाबा से बालासोर में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बारे में पूछा कि क्या उन्हें पहले से पता था कि देश में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, जिसका जवाब देते हुए बाबा ने कहा कि उन्हें पहले से ही देश की छोटी बड़ी घटनाओं का आभास हो जाता है और बालासोर रेल दुर्घटना का भी इन्हें अंदाजा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी घटना के होने का पता होना अलग बात है, उसे टालना अलग बात है। घटनाओं का बाबा जी आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे ऐसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं पाए। अच्छा, नेपाल हिंदू उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईश्वर की कृपा से पवन की गति से किसी भी दुर्घटना के बारे में पता चल जाता है, मगर वह नियति को नहीं टाल सकते। भगवान श्री कृष्ण को भी मालूम था कि महाभारत होगा, मगर वह भी उसे टाल नहीं सके थे। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वह झूठ बोल रहे हैं और कुछ लोग उन्हें इस बात का पता होते हुए भी छुपाने के लिए असल दोषी समझ रहे हैं। हालांकि कई लोग जो उन्हें मानते हैं वह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, क्या सच है और क्या झूठ, ये तो बाबा बागेश्वर ही जानते हैं या फिर भगवान। मगर बालासोर में हुए रेल हादसे पर पूरा देश शोक मना रहा है। बागेश्वर बाबा के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।